एपिसोड 139, नॉवेल चैप्टर 689 से 694 तक। मैं रोज 5 चैप्टर्स अपलोड करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। ऑलहेवन स्टार सिस्टम में ग्रीड निराशा में भटक रहा था। घातक रिस्ट्रिक्शंस से बंधा हुआ। हर गुजरता पल उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। उसकी एकमात्र उम्मीद वांग लिन को ढूंढना था, क्योंकि अगर वह असफल हुआ तो उसके अंदर की शक्ति ही उसकी मौत बन जाएगी। दूसरी तरफ रानयून प्लैनेट के शांत आसमान के नीचे वांग लिन एक साधारण कारपेंटर की तरह शांत जीवन जी रहा था। वह अपने नाजुक बेटे वांग पिंग को फॉलन मून विलेज नाम के एक शांत गांव में पाल रहा था, जो कल्टीवेशन की उथल पुथल से दूर था। दिन में वांग पिंग किसी भी बच्चे की तरह हंसता और सपने देखता था, लेकिन रात में वांग लिन चुपचाप उसके अंदर छिपे डार्क रेसेंटमेंट से लड़ता, अपनी शक्ति से उसे धीरे धीरे साफ करता। ऐसे ही 5 साल बीत गए, एक नाजुक शांति में, जहां हर खुशी उधार की लगती थी। जब संताई आया तो उसने वांग लिन के फैसले पर सवाल उठाया। इतनी शक्ति होने के बावजूद वह बच्चे को कल्टीवेशन की राह पर क्यों नहीं ले जा रहा? क्यों उसे महानता से दूर रख रहा है? लेकिन वांग लिन ने मना कर दिया। खुद उस अकेले और खून से सने रास्ते पर चलने के बाद वह उसकी असली कीमत जानता था। पावर सिर्फ अंतहीन संघर्ष, खोने का दर्द और अकेलापन लाती है। अपने सोते हुए बेटे को देखते हुए वांग लिन ने अपना फैसला साफ कर दिया। वांग पिंग उस रास्ते पर नहीं चलेगा। वह एक मॉर्टल की तरह जिएगा, सुरक्षित, शांत और उस क्रूर किस्मत से दूर जिसने उसके पिता की जिंदगी को परिभाषित किया था। साल शांत बहते पानी की तरह गुजरते गए। मौसम बदलते रहे, गांव में जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहा, और वांग पिंग धीरे धीरे एक कोमल और सुंदर युवा लड़के में बदल गया। उसका कभी कमजोर शरीर अब मजबूत हो चुका था, और उसका दिल अपने पिता से गहराई से जुड़ा हुआ था। इस शांत जीवन में वांग लिन एक साधारण कारपेंटर ही बना रहा। उसने दोबारा शादी करने के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, उसका एकमात्र उद्देश्य, उसकी एकमात्र गर्माहट। उनके दिन साधारण थे, लेकिन उनमें खामोश प्यार भरा हुआ था। दवा साझा करना, छोटी छोटी बातें और बिना शब्दों के समझ। वांग पिंग भले ही छोटा था, लेकिन उसने अपने पिता के अंदर छिपे दर्द को महसूस कर लिया था, और उसने फिर कभी अपनी मां के बारे में सवाल न पूछने का फैसला किया। इस शांत जीवन के बीच वांग लिन के अंदर कुछ गहरा बदलाव हो रहा था। एक मॉर्टल की तरह जीते हुए, अपने बेटे को बढ़ते हुए देखते हुए, उसने जीवन को नए तरीके से समझना शुरू किया, जो मृत्यु की उसकी पुरानी समझ के साथ संतुलन बना रहा था। उसका कल्टीवेशन का रास्ता चुपचाप विकसित हो रहा था, एक ऊंचे सत्य के करीब पहुंचते हुए। लेकिन शांति हमेशा नहीं रहती। जैसे जैसे साल बीते, समय ने आखिरकार संताई को भी पकड़ लिया। अपनी डेथबेड पर लेटे हुए सिर्फ वांग लिन और वांग पिंग उसके पास खड़े थे। बूढ़ा आदमी अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच चुका था। वहां खड़े, पहले से अधिक शांत और परिपक्व, वांग लिन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, एक वादा जो बहुत पहले किया गया था, अब पूरा होने वाला था। अब बड़ा हो चुका वांग पिंग ने अपने हाथों से उसकी कब्र बनाई, उस बूढ़े इंसान को सम्मान देते हुए जो उसके लिए दादा जैसा बन गया था। जीवन फिर से शांत हो गया। पिता और पुत्र सादगी भरे जीवन में लकड़ी तराशते और खामोश समझ साझा करते हुए जीने लगे। लेकिन इस शांति के नीचे एक सवाल आखिरकार उभर आया। अब समझदार हो चुके वांग पिंग ने वह सच पूछ ही लिया जिसे वह लंबे समय से दबाए हुए था। वह कल्टीवेशन क्यों नहीं कर सकता? वांग लिन का जवाब दृढ़ था। कल्टीवेशन का रास्ता क्रूर, अकेला और दुखों से भरा होता है। वह अपने बेटे को उसी रास्ते पर चलने नहीं देना चाहता था। मन में इच्छा होने के बावजूद वांग पिंग ने अपने पिता के लिए अपने सपनों को दबा दिया। उसने अपनी चाहत से ऊपर आज्ञा को चुना। सालों बाद जब वांग पिंग पूरी तरह वयस्क हो गया, वांग लिन ने एक फैसला लिया। अब वे इस गांव को छोड़ देंगे। जब वे जाने लगे, गांव के लोग उन्हें विदा करने आए, दिल भावनाओं से भरे हुए थे। लेकिन वांग पिंग शांत रहा, यहां तक कि जब कोई जो उससे बेहद जुड़ा हुआ था उसके पीछे रो पड़ा। अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए, अपने पिता के साथ अनजान रास्ते पर चलते हुए, वांग पिंग ने अपने अंदर कुछ नया महसूस किया। एक हल्का सा खिंचाव और एक शांत शुरुआत, उस जिंदगी की जो शांति से कहीं आगे थी। पहाड़ों, नदियों और अनंत समुद्रों को पार करते हुए वांग लिन अपने बेटे वांग पिंग को एक अनोखी यात्रा पर ले गया, जहां मकसद पावर सिखाना नहीं, बल्कि आत्मा को गढ़ना था। कठिनाइयों और आजादी के बीच वांग पिंग मजबूत होता गया, सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में भी। पहाड़ों ने उसकी इच्छा को मजबूत किया, नदियों ने उसके मन को विस्तृत किया, और विशाल समुद्र ने उसकी आत्मा को जगा दिया। साल बीतते गए, और वह नाजुक बच्चा अब एक ऐसे इंसान में बदल गया जिसका दिल पूरी दुनिया को समेट सकता था। जब वे लौटे और एक बार फिर क्यूलियन पीक की चोटी पर खड़े हुए, तभी वांग पिंग ने पहली बार एक सच्चे कल्टीवेटर को आसमान में उड़ते हुए देखा। उसका दिल पहली बार एक गहरी चाहत से कांप उठा। क्या मैं कल्टीवेशन कर सकता हूं? उसने फिर से पूछा।
लेकिन वांग लिन का जवाब नहीं बदला। कल्टीवेशन का रास्ता उसके लिए नहीं था। सन्नाटा छा गया। यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन वांग पिंग के अंदर एक खामोश संघर्ष शुरू हो चुका था। एक पिता की सुरक्षा और एक बेटे की जागती हुई इच्छा के बीच। हलचल से भरे वास्ट वाटर सिटी के अंदर पिता और पुत्र का शांत जीवन पहली बार भंग हुआ। वांग पिंग इस जीवंत दुनिया को नई नजरों से देखते हुए अनजाने में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच बैठा, कहीं प्रशंसा तो कहीं ईर्ष्या। एक घमंडी यंग कल्टीवेटर ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वांग पिंग ने शांत रहते हुए जवाब दिया। जो बातों से शुरू हुआ वह जल्दी ही खतरनाक बन गया। जब एक बूढ़ा कल्टीवेटर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसे अपंग करने के इरादे से, लेकिन इससे पहले कि कोई नुकसान होता, वांग लिन ने कदम बढ़ाया। सिर्फ एक नज़र से उसने हमलावर की आत्मा को कुचल दिया। उस बूढ़े की आत्मा कांप उठी, उसकी शक्ति टूट गई और उसका शरीर एक अदृश्य दबाव के नीचे गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अहंकार की जगह अब डर ने ले ली। अपने हाथ में वाइन का प्याला थामे वांग लिन ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे बेटे को कोई नहीं सिखाएगा सिवाय मेरे। उस पल शांत पिता ने अपनी असली प्रकृति की एक झलक दिखाई। एक भयानक अस्तित्व जो एक साधारण मॉर्टल के जीवन के पीछे छिपा हुआ था। रेस्टोरेंट के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वांग लिन बिल्कुल शांत और अडिग खड़ा रहा। घायल कल्टीवेटर किसी तरह अपनी जान बचाए हुए था, जबकि घमंडी युवक को सिर्फ एक हल्की सी वेव से दबा दिया गया। वांग पिंग के लिए अब साफ हो गया था, उसका पिता साधारण नहीं, उससे बहुत आगे था। जब सन फैमिली के रीइंफोर्समेंट्स पहुंचे, तो शक्तिशाली एल्डर्स भी वांग लिन की गहराई को समझ नहीं पाए। सिर्फ एक नज़र, एक कदम, उसकी मौजूदगी ही उनकी आत्मा को हिला देने के लिए काफी थी। उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे चुनौती दे सकें। बिना गुस्से, बिना किसी प्रयास के, वांग लिन बस मुड़ा और चल दिया। पीछे छोड़ गया एक ही चेतावनी, सिर्फ इस बार। उस पल का डर हर उस व्यक्ति के दिल में बस गया जिसने यह सब देखा था। बाहर तूफान उतनी ही शांति से खत्म हो गया जितनी शांति से शुरू हुआ था। वांग पिंग, जो अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था, अपने पिता के पीछे पीछे चल पड़ा। अब उसे अपने पिता सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि एक अथाह अस्तित्व लगने लगा था। जब वे शहर में अपनी नई जिंदगी बसाने लगे, तभी एक सूक्ष्म बदलाव शुरू हो चुका था। वह शांत दुनिया जिसे वांग लिन बचाना चाहता था, धीरे धीरे उस सच्चाई से टकरा रही थी जिसे वह अब ज्यादा समय तक छिपा नहीं सकता था।